किताब पहला अध्याय की ओर देखेंगे। Ephesians chapter 1, इफिसियों की किताब पहला अध्याय verse 17. 17वां वचन I will read it from verse 16 onwards. और जो है 16 नंबर के वचन से मैं पढ़ूंगा। எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்துல இருந்து. इफिसियों की किताब पहला अध्याय 16 नंबर के वचन से पढ़ेंगे हम। I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ, That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। So verse 18 ல இருக்கு பாருங்க. देखो 18 नंबर के वचन में है, देखो यहाँ पे It's a Paul's prayer for the church. और पौलुस की जो प्रार्थना है कलीसिया के लिए। மூணு இடத்துல பால்ஸோட prayer இருக்கு और எபிசல்ல. यहाँ पे 3 जगह में पौलुस की प्रार्थना है एफिसियों की किताब में। இல்ல மூணு இடத்துல, यहाँ மூணு இடத்துல பைபிள்ல பாலோட prayer இருக்கு। 3 जगह में कलीसिया के पौलुस का प्रार्थना है। So this is तो यहाँ पे ये एक जगह है यहाँ पे। So இங்க வந்து சபைக்காக பவுல் ஜெபிக்கிறாரு। तो यहाँ पे चर्च के यानी कलीसिया के लिए पौलुस जो है प्रार्थना कर रहे हैं। அதுல ஒரு prayer என்ன? और उसमें से एक प्रार्थना क्या है? உங்க மனக்கண்கள் திறக்கணும்னு சொல்லி ஜெபம் பண்றாரு। तुम्हारी मन की आंखें खुलना है करके प्रार्थना कर रहे हैं। என்ன சொல்லி ஜெபம் பண்றாரு? प्रार्थना कर रहे हैं உங்க மனக்கண்கள் திறக்கணும்। तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए, ज्योतिमय हो जाए। இல்ல அதுலயே மண்டி அதே சொல்லு। Having the eyes of your hearts enlightened. तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए। உங்க மனக்கண்கள் திறக்கப்படணும்। तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए। இது வந்து ஒரு முக்கியமான பிரேயர்। देखो ये एक बहुत जो है मुख्य प्रार्थना है। ஜனங்களோட மனக்கண்கள் திறக்கப்படணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய பிரேயர்। देखो लोगों की मन की आंख की खुलना करके वो बहुत बड़ी प्रार्थना है। ஆனா இத பத்தி யாரும் பெருசா பேசுறதே கிடையாது। तो लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। Having the eyes of your hearts enlightened. और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो कि உங்களுடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படுவதாக। तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए। சோ இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம்। तो हम इसके बारे में हम देखेंगे आज। இது நேத்து பார்த்த மெசேஜோட கண்டினியூவேஷன் தான்। तो ये जो कल हमने संदेश सुना ना वो संदेश का ही वापस से हम जो है लगातार हम बोल रहे कंटिन्यू कर रहे हैं। एनलाइटनमेंटனா என்ன? तो मन की आंख की खुलना इसका मतलब क्या है? एनलाइटनमेंटனா என்ன? मन की आंख की खुलना उसका मतलब क्या है? सो முதல்ல வெளியில எல்லாம் என்னென்ன டெஃபினிஷன் வச்சிருக்காங்கன்றது பாப்போம்। तो बाहर के लोग क्या इसके बारे में क्या व्याख्यान रखे हम वो देखेंगे। திரும்பவும் சொல்றேன், वापस से मैं बोलता हूँ, வெளியில எல்லாம் இத பத்தி போட்டுக்கிற காரியங்களாம் வந்து டேஞ்சரஸான ஒரு காரியம்। तो इसके बारे में जो बाहर के लोग जो बोलते हैं इसका व्याख्यान जो है वो थोड़ा खतरनाक है। இல்ல व्याख्यान இல்ல, இத பத்தி இது எப்படி ஆகுது, एनलाइटनमेंटனா என்ன அப்படினா யூடியூப்ல எல்லாம் போட்டுருக்காங்க, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு காரியம்। तो ये एनलाइटनमेंट जो होता है वो सब कैसे होता है, तो अगर वो देखते हैं तो थोड़ा खतरनाक साबित होता है। நான் திரும்பவும் சொல்றேன், मैं वापस से दोहराता हूँ। ஒருத்தன் வந்து இந்த ராப்சரை பத்தி மூவி பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க। एक जन ने रैप्चर के बारे में पिक्चर देखना है करके कहा था। ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே சொன்னா வேண்டாம் அதெல்லாம் பார்க்காதீங்கன்னு சொன்னேன்। मैंने बहुत दिन पहले उनसे कहा था कि नहीं तो मत देखो वो सब। இப்ப அந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஒருத்தங்க டிப்ரெஷன் ஆயிட்டாங்க। तो वो पिक्चर देखने के बाद वो जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। அப்படி இருந்தாலும் சிலர் கேக்குறாங்க என்கிட்ட, वो होने के बावजूद भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं। நான் கொடுக்கும் போதே சொல்லி தான் கொடுக்குறேன்। तो जब मैं देता हूँ या भेजता हूँ पिक्चर को तो मैं वो
पहले बोलकर ही मैं बोल பாரு देता हूँ। இதெல்லாம் you have to see it at your own risk. देखो ये सब देख रहे हो अपनी रिस्क पे ही देखना। ஏன்னா இது பார்த்து நிறைய பேர் வந்து டிப்ரெஸ்ட் ஆயிட்டாங்க। तो क्योंकि ये सब देखने के बाद जो है बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। ஏன்னா இப்போ வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா இந்த லாக்டவுன்ல இருக்கிறதுனால நிறைய இடத்துல வந்து கிறிஸ்டியன் மூவிஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கு। तो ये लॉकडाउन होने की वजह से जो है बहुत सारे जगह में जो मसीह जो पिक्चर होती है या जो है यहाँ से वहां मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं। சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கு व्हाट्सएप में जो है यहाँ से वहां जा रहा है। எல்லாம் வந்து அம்ச்சிட்டு இருக்காங்க, லிங்கோட அம்ச்சிட்டு இருக்காங்க வாட்ஸ்அப்ல। वो लिंक के साथ जो है वो भेज रहे हैं। Some movies are good. कुछ मूवी अच्छी है। Bible stories are good. बाइबल की कहानी है वो अच्छी है। ஆனா இந்த left behind, rapture, वो पीछे छोड़ जाना और यानी उठाए जाने, गायब हो जाना, அந்த படம் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் டிப்ரெஸ்ட் ஆயிட்டாங்க। तो ये सारे पिक्चर देखने की जो देखे हुए जो लोग हैं ना वो तनाव में पड़ गए हैं। அதனால தான் சில காரியம் சொல்றோம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு। इसीलिए कोई चीज जो है हम बोलते हैं कि ना देखे ना करें। क्यूरियोसिटी வந்து ரைட்டான விதத்துல யூஸ் பண்ணனும்। जो क्यूरियोसिटी होती है वो सही मार्ग में इस्तेमाल करना है। I am not that curious. और मैं इतना क्यूरियस नहीं हूँ। And I always follow somebody's warning instruction. और जो भी अगर कोई चेतावनी मुझे बोलता है कि ये मत करो तो मैं उस सूचना को मैं जो है फॉलो करता हूँ। And this is also one warning. तो ये भी एक वार्निंग है। யூடியூப்ல போயிட்டு தேர்ட் எப்படி ஓபன் ஆகுதுன்னு பார்த்தா என்ன வேணாலும் நடக்கலாம், நல்லது கூட நடக்கலாம், கெட்டது கூட நடக்கலாம்। तो अब YouTube में जाके थर्ड आई के बारे में अगर आप देखते हो तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ஆனா நான் எதுக்கு அதை சொல்றேன்னா तो मैं ये क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे, யூடியூப்ல போனா ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது அதை பத்தி। क्योंकि YouTube में उसके बारे में बहुत सारा वीडियोस है। ஆனா கிறிஸ்டியானிட்டில அதை பத்தி பேசதே இல்ல। लेकिन मसीही लोगों में जो है उसके बारे में बात ही नहीं करते। ஆனா பவுலோட ஒரு முக்கியமான பிரேயர் என்னன்னா எஃபீசியன் சர்ச்சுக்கு, लेकिन पौलुस का एक मुख्य प्रार्थना पता है क्या है जो एफिसियों की जो चर्च के लोग जो कलीसिया के लोग थे उनके लिए எபேசு சபைக்கு அவர் ஜெபம் பண்றாரு, having their eyes of their heart to be enlightened, மனக்கண்கள் திறக்கப்படணும்னு சொல்லி ஜெபம் பண்றாரு। तो इफिसियों के लोग जो थे वो लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं इनकी मन की आंखें खुला जाए करके। அப்போ அது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரியமா இருந்தா அவர் அப்படி ஜெபம் பண்ணுவாரு। तो सोच के देखो कितना महत्वपूर्ण बात होगी, इसलिए वो जो है उस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। பவுல் வந்து உங்களுக்காக ஜெபம் பண்றாருன்னு வெச்சீங்க, अभी पौलुस आपके लिए आके प्रार्थना करते हैं, மனக்கண்கள் திறக்கப்படணும்னு ஜெபம் பண்றாரு, वो आते और प्रार्थना करते हैं आपकी मन की आंखें खुला जाए करके। அப்பனா அது எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கும் பாரு। तो सोच कर देखिए वो कितना जो है मुख्य होगा बात। having hearts enlightened, मन की आंखें खुलना। இப்போ enlightenmentனா என்னன்னு பாப்போம்। अभी मन की आंखें खुलना उसके बारे में क्या है वो हम देखेंगे। बुद्धा have one definition for this. अभी बुद्धा के पास एक जो है व्याख्यान है, very simple definition, बहुत सरल व्याख्यान है वो, but it is an incomplete definition. लेकिन वो अधूरा है, आधा अधूरा व्याख्यान है। बुद्धा வந்து enlightenmentக்கு ஒரு definition கொடுத்திருக்காரு। बुद्धा जो है enlightenment का जो है एक व्याख्यान उन्होंने दिया है। I think even the word Buddha means enlightened one, something like that. तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धा का मतलब भी है शायद जो है वो भी एक ज्योतिमय यानी कि मन की आंखें खुलना, ऐसा उनका एक व्याख्यान है, वो भी एक व्याख्यान है करके मुझे ऐसा लगता है। So बुद्धाவோட definition என்ன? अब बुद्धा का व्याख्यान क्या है? End of suffering, जो है दुखों का अंत, எல்லா என்லைட்டன்மென்ட்க்கு அவருக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார், டெஃபினிஷன் கொடுக்கிறார்னா end of suffering அப்படின்னா எல்லா வேதனைக்கும் முடிவு। तो जो बुद्धा वो क्या व्याख्यान दे रहे हैं, सारे दुखों यानी सारे संघर्ष का अंत ऐसे करके। सो அது வந்து தவறான டெஃபினிஷன் கிடையாது। देखो वो गलत व्याख्यान नहीं है, தவறான டெஃபினிஷன் கிடையாது, वो गलत व्याख्यान नहीं है, ஆனா அது வந்து இன்கம்ப்ளீட் டெஃபினிஷன், लेकिन आधा अधूरा व्याख्यान है वो। இப்போ சஃபரிங் இல்ல, சஃபரிங்ல முடிஞ்சிச்சு, அப்புறம் என்ன? तो अभी संघर्ष नहीं है, सारे संघर्ष जो है दुख जो है खत्म हो गया, अब उसके बाद क्या? அதுக்கு வந்து you don't have answer, तो उसके लिए उनके पास उत्तर नहीं है। சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? ஆனா அவர் வந்து ஏன் அப்படி சொன்னாரு? अभी उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एनलाइटनमेंटனா என்ன? जो मन की आंखें खुलना उसका मतलब क्या है? நான் இப்படி சொல்றேன்,
ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ। நம்ம எதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம்? अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं? கடவுளை அறியறத பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். परमेश्वर को जानने के बारे में देख रहे हैं, கடவுளை உணர்றத பத்தி, परमेश्वर को महसूस करने के बारे में, knowing God and experiencing God in a personal way. उनको जानना और उनको अनुभव करने, व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना। So நான் கிறிஸ்டியன் வே ஆஃப் டெஃபினிஷன் சொல்றேன். तो मसीही जीवन का जो एक व्याख्यान, मसीही व्याख्यान मैं आपको बताता हूँ। Oneness with God is enlightenment. परमेश्वर के साथ एक होना ही मन की आंखें खुलना। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? தேவனோட நம்ம ஒன்றா இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு அறிவு தான், அதுக்கு பேர் தான் என்லைட்டன்மெண்ட், மனக்கண்கள் திறந்துச்சுன்ற அர்த்தம். परमेश्वर के साथ एक होना ही जो है उसको ही कहते हैं एक जो है मन की आंखें खुलना। நான் திரும்ப சொல்றேன், मैं वापस से कहता हूँ, एनलाइटन मीन्स एनलाइटन का मतलब है oneness with God, परमेश्वर के साथ एक होना, experiencing oneness with God. परमेश्वर के साथ अनुभव करना। பைபிள்ல போட்டிருக்கு இல்லையா? बाइबल में कहता है ना, He is the vine, we are the branches. वो दाखरस है, हम उनकी डालियां हैं। हाँ, அது கரெக்ட் சவுண்டா சொல்லு. அவரே திராட்சை செடி, நாம் வந்து கொடியிலா இருக்கிறோம். वो दाखरस है और हम जो है डालियां हैं। दाखलता ஓகே, दाखलता और वो So, उनकी डालियां हैं। நல்லா கேட்டுங்க. तो ध्यान से He is सुने, the vine, वो दाखलता है, we are the branches. हम डालियां हैं। அப்பனா அவரோட இணைஞ்சு இருக்கோம். तो उसका मतलब है हम उनसे जुड़े हुए हैं। Right now we are united with him. तो अभी इसी वक्त हम उनके साथ में मिले हुए हैं। இந்த நேரம், இந்த க்ஷண பொழுதே நம்ம ஆண்டவரோட எப்படிதான் இருக்கோம்? ஒண்ணா தான் இருக்கோம். इस समय अभी इसी वक्त जो है हम परमेश्वर के साथ एक साथी है। ஆனா அந்த ஒன்னஸ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்குமா, ரியலைஸ் பண்ணிருக்குமா? लेकिन वो एक साथ होना, उससे जो है हमने महसूस किए क्या? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल இப்ப रहा हूँ? நீங்க யாரோட ஒண்ணா இருக்கீங்க? आप किसके साथ इकट्ठा एक साथ हो अभी? இந்த நேரத்துல கூட நீங்க ஆண்டவரோட ஒண்ணா தான் இருக்கீங்க. इस वक्त भी आप परमेश्वर के साथ एकता या एक साथी हो, அவரோட கனெக்டடா தான் இருக்கீங்க. उनके साथ ही जुड़े हुए हो। ஆனா लेकिन அத நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? और आप क्या इस बात को आप उसे अनुभव किए हो क्या? அந்த ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது பேர் தான் என்லைட்டன்மெண்ட். उनका जो एक साथ रहना, उसे अनुभव करना ही जो है एनलाइटनमेंट कहता है, मन की आंखें खुलना कहता है। இதெல்லாம் எழுதி வச்சீங்க, வாழ்க்கையில மறக்கவே கூடாத ஒரு விஷயம். देखो ये सारी बातें आप लिख कर रखें, क्योंकि जिंदगी भर जो है ये बातें जो है भूलनी नहीं चाहिए। என்லைட்டன்மெண்ட்னா என்ன? एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? एक्सपीरियंसिंग oneness with God. परमेश्वर के साथ एक होने का अनुभव करना। He is the vine, we are the branches. वो दाखलता है, हम उनकी डालियां हैं। In him we live and move and have our being. उनके साथ रहते हैं, हम उनके साथ वास करते हैं। அவருக்குள் இருக்கிறோம், அசைகிறோம், பிழைக்கிறோம். हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ जीते हैं। அவருக்குள்ள தான் இருக்கிறோம், हम उनके साथ ही रहते हैं। அவருக்குள்ள தான் அசைகிறோம். हम उनके साथ ही रहते हैं। மூவ் हिलते हैं। हाँ, அவருக்குள்ள தான் பிழைக்கிறோம். हम उनके साथ ही जीवित रहते हैं। ஆனா அவருக்குள்ள தான் இருக்கிறோன்றத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோமா? लेकिन हम उनके साथ रहते हैं करके इस बात का हमने कभी अनुभव किया है क्या? Right now at this moment you are one with God. आप इस वक्त आप परमेश्वर के साथ एक हो, But right now you have not experienced it. लेकिन अब इसी वक्त इस बात का आपने अनुभव नहीं किया। இப்போ நீங்க இந்த நேரத்துல ஆண்டவரோட ஒண்ணா தான் இருக்கீங்க. इस वक्त अभी जो है आप परमेश्वर के साथ एक साथ ही हो। நான் சொல்றேன், இங்க ஆண்டவர் மேல பரலோகத்துல உட்கார்ந்துக்கிறான்னு நினைச்சீங்கன்னா பரிதாபம். உங்களை மாதிரி பரிதாபம் எதுவுமே கிடையாது. अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर के स्वर्ग में है, स्वर्ग में बैठे हैं, तो ऐसा सोचते हैं तो आपके ऐसा पाप बेचारा कोई नहीं है। அவருக்குள்ளதான் நீங்க இருக்கீங்க, உங்களுக்குள்ளதான் அவர் இருக்காரு. आप उनके अंदर ही हो, वो आपके अंदर ही है। அவருக்குள்ளதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். उनके अंदर ही हम जी रहे हैं। அவருக்குள்ளதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். उनके अंदर ही हम जी रहे हैं। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए। அவர் எங்கேயோ உங்களை விட்டு தூரம்லாம் இல்ல. वो तुमसे कहीं दूर कहीं नहीं है। கடவுளை தூரமா உணர்றதே ஃபர்ஸ்ட் தப்பு.
परमेश्वर बहुत दूर है करके अनुभव करना वो बहुत गलत है। சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போயிட்டேன் मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। அப்படின்னா என்னன்னா, इसका मतलब क्या है? அவங்க சர்ச்சுக்கு போறதை விட்டாங்க போல இருக்கு. इसका मतलब ये है कि उन्होंने चर्च छोड़कर चले गए, சர்ச்சுக்கு போறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, चर्च जाना छोड़ दिए, பைபிள் படிக்கிறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, बाइबल पढ़ना छोड़ दिए, ப்ரே பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. प्रार्थना करना छोड़ दिए। சோ அதனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, इसीलिए वो लोग क्या सोचते हैं, நான் ஆண்டவரை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன். मैं परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। அது வந்து உங்களோட ஃபீலிங். वो आपका जो है महसूसियत है, that is not a fact, that is not a reality. वो सच्ची बात ये नहीं है। ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போயிட்டது போல நீங்க உணர்றீங்க, आप महसूस कर रहे हो कि आप परमेश्वर से दूर चले गए हो, ஆனா ஆண்டவர் உங்களை விட்டு என்னைக்கும் தூரம் போனதே இல்ல. लेकिन परमेश्वर आपको छोड़कर कभी भी दूर नहीं गए। அவர் உங்களை விட்டு தூரம் போறதே கிடையாது. वो तुमसे दूर जाते ही नहीं कभी भी। நான் இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா? और एक बात बताऊं कि आपको आज, I don't know whether you can able to take it. मुझे नहीं पता आप इस बात को अपनाओगे नहीं, உன்னால இதை எடுத்துக்க முடியுமான்ட்டு. इस बात को आप अपना पाओगे या नहीं पता नहीं। இந்த காஸ்பல்ஸ்ல எல்லாம் வாசித்தீங்கன்னு சொன்னா, सुसमाचार अगर आप पढ़ते हो तो ஜூயிஷ் பீப்புள் வந்து இப்படி சொல்லுவாங்க, यहूदी लोग ऐसे कहते हैं, இல்ல இப்படி பாத்தீங்கன்னா எப்படி போட்டிருக்கோம்னா சில காரையெல்லாம் कोई बात ऐसा सा मतलब कैसे डालते हैं, ஏதோ ஜீசஸ் வந்து வெறும் ஜூயிஷ்காக வந்த மாதிரியும், जैसे कि यीशु जो है सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आए जैसा, ஜூயிஷ் பீப்புள் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டதுனால ஜென்டைல்ஸ்க்கு டோர் ஓபன் ஆன மாதிரியும், तो जो है यहूदी लोगों ने उनको नकार दिया इसीलिए जो है जेंटल्स डोर ओपन करना, இவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணதுனால தான் ஜென்டைலுக்கு டோரே ஓபன் ஆச்சு. तो इस वजह से उन्होंने नकार दिया। इस वजह से இல்ல, ஜென்டைலுக்கு ஜூயிஷ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணதுனால ஜென்டைல்ஸ்க்கு டோர் ஓபன் ஆச்சு। तो ज्यूइश रिजेक्ट करने की वजह से और जो है अन्य जाति के लोग जो है उन्होंने यीशु के लिए दरवाजा खोल दिया। ऐसे அவங்க டோர் ஓபன் பண்ணலப்பா, ஆனா அவங்களுக்கு டோர் ஓபன் ஆச்சு, उनके लिए दरवाजा खुल गया अन्य जाति के। நான் சொல்றது புரியுதா இருக்காது? आपको समझ में आ रहा है क्या? டேவிட் பிரதருக்கு புரியுது பாருங்க, ஏன்னா பைபிள் நல்லா படிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு புரியும்। वर्ड अन्य जाति, ஏன்னா பைபிள் நல்லா வாசித்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்। अगर आप बाइबल पढ़ते तो समझ में अन्य जेंटलमैन। பைபிள் எப்படி போட்டிருக்கு? बाइबल में क्या कैसा लिखा गया है? ஜூயிஷ்காக வந்தாரு, ज्यूइश के लोगों के लिए आए, ஜூயிஷ் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, उन्होंने नकार दिया, அதனால ஜென்டைல்ஸ்க்கு போச்சு, इसीलिए अन्य जाति की ओर चले गए। நான் சொல்றேன் அது வந்து ஒரு ராங் வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன்। तो ये गलत तरीके से उनको जो है दर्शाया गया है। जीसस इज अ यूनिवर्सल गॉड। देखो यीशु जो है यूनिवर्स पूरे विश्व के लिए परमेश्वर है। எல்லா மனுஷனுக்கும் அவர்தான் கடவுள், वो सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर है। அவர் வெறும் யூதர்களுக்காக வந்தது போலவும், जैसे कि वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आए, யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால यहूदी लोगों ने मतलब उन्होंने अपनाया नहीं, பாவம் வேற வழி இல்லாம நம்மள அவர் ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரியும், जैसे कि बाप बेचारे उन्होंने हमें स्वीकार करे जैसे, அந்த மாதிரி வந்து காஸ்பல்ஸ்ல பிரசன்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு। ऐसा ही दर्शाया गया सुसमाचार में। நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? देखो मैं बताता हूँ, गॉड கிட்ட பார்ஷியாலிட்டியே கிடையாது। देखो गॉड के पास जो है पार्शियलिटी नहीं है। ஆண்டவர் வந்து ஜூயிஷ் பீப்புளை சூஸ் பண்ணாரு। देखो परमेश्वर ने यहूदी लोगों को चुना है। எதுக்கு சூஸ் பண்ணாருன்னா, क्यों चुना था उन्हें? அவங்க மூலமா ஆண்டவரோட குட்னஸை காட்டும்போது, उनके द्वारा परमेश्वर की भलाई जब दिखाते हैं, அதை பார்த்து மத்தவங்க அட்ராக்ட் ஆகி வரணும், तो बहुत सारे लोग जो उनको देख के बहुत सारे लोग आकर्षित होके परमेश्वर में आए। ஆனா நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டாங்க, ஜூயிஷ் பீப்புள் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா, लेकिन यहूदी लोगों ने क्या सोचा, எங்களை மட்டும் தான்டா சூஸ் பண்ணிட்டாரு, இவங்களெல்லாம் நாய்ங்களுக்கு சமம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க। तो यहूदी लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों को ही उन्होंने चुना और जो अन्य जाति जो लोग थे वो सब कुत्ते के जैसे हैं। உண்மையில நாய் மாதிரி தான் நினைச்சிருக்காங்க, और कुत्ते के जैसे ही उन्होंने सोचा है। सच बात है। Jewish people will look at other people as a Gentiles. Gentile itself it's a degrading word. तो यहूदी लोग जो बाकी के जो लोग हैं, अन्य जाति के लोग कुत्ते के जैसा समान है, कि बहुत तुच्छ जात के लोग समझते हैं वो लोग। யூதர்கள், यहूदी लोग, ये अन्य जाति के लोग, யூதர்கள் வந்து அந்நிய ஜாதியில இருக்கிறவங்கள எப்படி பாக்குறாங்க, ரொம்ப கேவலமா பார்த்தாங்க।
ये यहूदी लोग हैं, अन्य जाति के जो लोग हैं बहुत तुच्छ नजर से देखते हैं। அதுவே எவ்வளவு பெரிய தப்பு தெரியுமா? यही बहुत बड़ा गलत है, आपको पता है क्या? இங்க இருக்கிற கேட்டு எல்லாருக்கும் சொல்றேன், देखो यहाँ पे जो कोई सुन रहा है, मैं सभी से बात कहता நீங்க हूँ, எந்த ஜாதியா இருக்கட்டும், எந்த பாஷையா இருக்கட்டும், कोई भी जाति के आप रहने दो, कोई भी भाषाओं के लोग होने दो, நீங்க ஜூவோட எந்த விதத்திலயும் கம்மியானவங்களே கிடையாது. आप यहूदी लोगों में से जो है, आप उनके स्तर के लोग हैं, उनसे कम हो ही नहीं। You are not less than anyway with the Jewish people. आप यहूदी लोगों के समम है, यानी कि उनके स्तर पर हो, उनसे कम हो ही नहीं। Jewish people எப்படி ஆண்டவர் உண்டாக்குனாரோ அதே போல தான் உங்களை எங்களை உண்டாக்கி. यहूदी लोगों को कैसा परमेश्वर ने रचना की, वैसे ही आपको और हमारी रचना है। If he is father to Jewish people, he is also father to every single person in this universe. अगर यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर पिता है, तो हर एक व्यक्ति के लिए भी वो पिता ही है। இப்ப நீங்க இன்னொரு காரியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. और एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, याद रखिए। Jewish people வந்து எப்படி ஜென்டைல்ஸ் கேவலமா பார்த்தாங்களோ, ये यहूदी लोग कैसे अन्य जाति को बुरी नजर से, यानी कि तुच्छ नजर से देखते थे, அதே போல நீங்களும் அன்பிலீவரை கேவலமா பார்க்க கூடாது. उसी मतलब वैसा ही आप भी जो गैर मसीह या अविश्वासी लोग हैं, उन्हें इस नजर से नहीं देखना कभी भी। உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? நீங்களும் அவங்களை என்ன பார்க்காதீங்க, அன்பிலீவர்ஸை கேவலமா பார்க்காதீங்க. तो आप भी जो है, जो अनबिलीवर जो है, अविश्वासी होते, उन्हें इस नजर से, यानी कि बुरे छोटे नजर से ना देखे। நல்லா யோசித்து பாருங்க, अच्छे से सोच कर நீங்க பிலீவரா இருக்கீங்கன்னா, देखो आप अगर आप बिलीवर हो, இது ஆண்டவரோட கிரேஸ். वो परमेश्वर का अनुग्रह है। ஓகே, thank you Jesus. ओ परमेश्वर धन्यवाद। ஆனா மத்தவங்களும் ஆண்டவரோட பிள்ளைங்க தான். बाकी के सब जो है वो परमेश्वर के बच्चे ही हैं, ஆனா இன்னும் அவங்க தெரியாம இருக்காங்க. लेकिन अभी तक परमेश्वर को जाने बिना है। நீங்க கடவுளை உங்க அப்பா நம்புறீங்க, और परमेश्वर को आप जो है वो मेरे पिता है करके विश्वास करते हो। That's why you called as a believer. इसीलिए उन्हें आपको जो है एक विश्वासी करके बुलाया जाता है। Until now they have not believed, that's why they are called as unbeliever. अभी तक वो लोग जो बाकी के गैर जो लोग हैं, वो अभी तक परमेश्वर को जानते नहीं, इसीलिए वो गैर मसीह कहते हैं। ஆனா அவங்களை நீங்க கேவலமா நினைக்க கூடாது. लेकिन उन्हें जो है गिरी हुई नजर से आप देखना नहीं चाहिए। நீங்களும் Jewish people mindsetல போயிட்டு அந்நிய ஜாதின்னு கேவலமா நினைக்க கூடாது. तो आप भी यहूदी मन के जैसा, यहूदी लोगों के मन के ऐसा नहीं बोलना, अन्य जाति के लोग या अन्य जाति के लोग करके नहीं कहे। எல்லாருமே ஆண்டவரோட பிள்ளைங்க தான். सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। நமக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு தெரியாது, அவ்வளவுதான். हमें पता है, उन्हें नहीं पता है, बस इतनी बात है। We want to pray, we are praying. It's my desire that one day they should know that God is their father. हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि एक दिन जो है ये सब लोग परमेश्वर को जाने करके, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। எனக்கு ஒரு நாள் பெரிய க்ரூசேட் நடத்தணும்னு ஆசையா இருக்கு. देखो एक दिन बहुत बड़ा क्रूसेड चलाने का इच्छा है, பயங்கர பெரிய க்ரூசேட், बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा क्रूसेड, நிச்சயமா நான் நடத்துவேன். और एक दिन जरूर मैं चलाऊंगा, பல லட்சம் செலவு பண்ணி, बहुत लाखों रुपए खर्च कर कर। எப்படியாவது அன்பிலிவர் ஆட்கள்லாம் வரணும், कैसे तो जो है अविश्वासी लोग आए, அவங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒரு காரியம் சொல்லணும். उन सभी को एक बात मैं बताऊंगा। இந்த கடவுள்னு சொல்றீங்களே, देखो परमेश्वर आप कह रहे हो ना, அவர் உங்க அப்பா. वो तुम्हारे पिता है। இந்த கடவுள்னு சொல்றீங்களே, அவர் வெறும் கடவுள் இல்ல, அவர் உங்களுடைய அப்பா. तो तुम परमेश्वर कह रहे हो ना, वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं है, वो आपके पिता है। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? ஜனங்களுக்கு நான் சொல்லணும். देखो परमेश्वर से हमें कहना है, ஒரு முழு உலகத்துல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு சொல்லணும், पूरे संसार के लोगों से मुझे कहना है। God is not God to us, God is our daddy. देखो परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए पिता है। அவர் எல்லாரோடயே இருக்காரு. वो सभी के साथ है। அவர் வந்து பிரிச்சு யாரையும் பார்க்கவே இல்ல. वो किसी को अलगाव यानी कि अलग अलग रीति से नहीं பைபிள்ல देखते। போட்டிருக்கு, நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் மழையை பெய்ய செய்கிற தேவன். बुरे के ऊपर भी, अच्छे इंसान के ऊपर भी जो है बारिश बरसाने वाले परमेश्वर है वो। அவர் எல்லா பாவிகளை நேசிக்கிற தேவன். वो सारे पापियों को प्रेम करने वाला परमेश्वर ஆனா है। இன்னும் நிறைய பேர் அவரோட அன்பு தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க. लेकिन अभी तक उनके प्रेम को जाने बिना लोग है। சோ நம்ம வந்து யாருமே இந்த உலகத்துல ஆண்டவரை விட்டு தூரம் இல்ல. देखो हम जो है परमेश्वर से, या कोई भी जो परमेश्वर से दूर है ही नहीं। ஆண்டவர் உங்களோட தான் இருக்காரு. परमेश्वर आपके साथ ही है, அவருக்குள்ளதான் இருக்கிறோம், அசைகிறோம், பிழைக்கிறோம். उनके साथ है, उनके साथ मूव हो रहे हैं, उनके साथ ही रहते हैं।
उनके साथ ही In जीते हैं, Him we live and move and have our being. उनके साथ जीते हैं, उनके साथ मंडराते हैं और उनके साथ ही हम रहते हैं। சில நேரத்துல நான் நினைச்சுக்குவேன், देखो कभी कभी हम सोचते हैं, ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாக்கி சான் ஒரு படம் பார்த்தேன், बहुत साल पहले एक जैकी चैन का पिक्चर मैंने देखा, ஆர்மர் ஆஃப் காட். आर्मर ऑफ गॉड। இதை யோசிக்கும் போதெல்லாம் அடிக்கடி நான் யோசிப்பேன். அந்த படம் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப சின்ன பையன். तो जब वो पिक्चर देखा तो मैं बहुत छोटा सा लड़का था। அதுல ஜாக்கி சான் வந்து ஒரு மவுண்டன்ல இருந்து விழுவாரு. तो उस पिक्चर में वो जैकी चैन एक पहाड़ से गिरते हैं, அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும், அந்த பால்குள்ள இருப்பாரு. तो एक बॉल की जैसा रहता है, वो बॉल के अंदर वो रहते हैं। அப்போ அந்த பால்குள்ள இருந்து தான் ரோல் ஆய் மவுண்டன்ல இருந்து கீழே விழுவாரு. तो वो बॉल के अंदर रहते हैं और पहाड़ के ऊपर से बॉल के अंदर रहते हुए ही ऐसे घूम घूम के जो है लग के वो गिरते हैं। அப்படியே அந்த பால்குள்ளேயே உருண்டு பரண்டு நிப்பாரு. वो हिल के घूम कर बॉल के अंदर ही ऐसे हिल के वो नीचे आते हैं। ஒரு நாள் நான் இந்த வசனத்தை தியானிக்கும் போது டக்குன்னு எனக்கு அது ஞாபகம் வந்துச்சு. तो ये वचन जब मैं मनन कर रहा था तो अचानक मुझे वो बात की याद आ இந்த गई। உலகத்துல நான் ஆண்டவருக்குள்ள தான் உருண்டு பரண்டுன்னு இருக்கேன். और इस दुनिया में मैं भी परमेश्वर के अंदर ही घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। ஆண்டவர் அதனால தான் சொன்னார், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, கை விடுவதும் இல்லை. वो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। தாவீது அதனால தான் இப்படி சொன்னாரு. इसीलिए दाऊद कहते हैं, உங்களுக்கு மறைவா எங்க ஆண்டவரே போக முடியும்? मैं तुमसे छुपकर कहाँ जा सकता हूँ परमेश्वर? நான் எங்கேயாவது போயிட்டு வானத்துல படுக்க போட்டாலும் நீங்க அங்க இருப்பீங்க. मैं अगर स्वर्ग में यानी कि आसमान में जाके अपना जो बिस्तर डालूं तो भी तुम वहां पर होंगे। நான் எங்கேயாவது பாதாளத்துல போனாலும் நீங்க அங்க இருப்பீங்க. मैं अगर जमीन के अंदर भी चले जाऊं तो भी आप होंगे। உங்களோட கண் பார்வை தப்பிச்சு நான் எங்க போக முடியும்? आपकी आंखों से बचकर मैं कहाँ जाऊं परमेश्वर? One man of God used to tell this, I like this. और ये परमेश्वर की जन ऐसे कहा और ये मुझे बहुत पसंद This है is a बात। God's world. ये परमेश्वर का विश्व यानी दुनिया परमेश्वर का இது है, கடவுளுடைய உலகம். ये परमेश्वर की दुनिया है। அப்படின்னா கடவுள் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிறார். इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हर जगह में है, He is omnipresent. वो सर्वव्यापी है அவர் இல்லாத இடமே ஒன்று கிடையாது. और वो नहीं है ऐसा कोई भी जगह है ही नहीं। எல்லாத்துக்கும் மேல அவர் நமக்குள்ள இருக்காரு. और उसके ऊपर ऐसा है कि वो हमारे अंदर है, நான் அவருக்குள்ள இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. और हम उनके अंदर ऐसा है करके लिखा गया है। ஆனா அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது பேர் தான் என்லைட்டன்மென்ட். और उसको अनुभव करना ही मन की आंखें का खुलना है। என்னைக்கு நம்மளோட மனக்கண்கள் திறக்கப்படுதோ, जिस दिन हमारी मन की आंखें खुल जाती है, அன்னைக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆண்டவரோட நாம வந்து ஒண்ணா இருக்கோம். उस दिन हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर के साथ एक में हैं। இன்னைக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் வந்து ஆண்டவர் கிட்ட க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணக்கூடாது. आज जो हमें चीज करना है वो कि ऐसा करना नहीं है कि हमें परमेश्वर के साथ जो है बहुत करीबी रिश्ता बनाना है, ऐसा नहीं करना है। கிட்ட போகணும், க்ளோஸ் ஆகணும். उनके नजदीक जाना है। We have to experience the oneness. That should be our goal. हमें जो है एक होना जो है उसका जो है हमें अनुभव करना है। நம்ம வந்து ஒண்ணா தான் இருக்கோம். हम देखो एक साथ ही है, அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து கிட்ட போக ட்ரை பண்றது? तो हम उनके करीब जाने के लिए क्या कोशिश करें? அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்காரு. देखो वो आपके अंदर है, அப்ப நீங்க எப்படி இன்னும் கிட்ட போவீங்க? तो आप कैसे उनके नजदीक जा सकते हो? நீங்க அவரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். तो आपको उनके अनुभव करना है। அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாருன்ற ரியலைசேஷன், உங்களுக்குள்ள அந்த கான்ஷியஸ் வரணும். वो जो है आप उसको महसूस करना है कि वो आपके अंदर है, वो अनुभव करना है அந்த அவேர்னஸ் உங்களுக்குள்ள வரணும். और वो अवेयरनेस आपके अंदर आना चाहिए। நீங்களும் ஆண்டவரும் ஒண்ணா தான் இருக்கீங்க. आप और परमेश्वर एक साथ ही है। oneness with God is enlightenment. परमेश्वर के साथ एक साथ रहना ही एनलाइटनमेंट कहता है। experiencing oneness with God is enlightenment. परमेश्वर के साथ एक होने का अनुभव करना ही एनलाइटनमेंट है। ஆண்டவரோட ஒண்ணா இருக்கிறோம்ன்ற உணர்வு தான் இந்த மனக்கண்கள் திறக்கப்படும். परमेश्वर के साथ एक साथ रहना, वो अनुभव करना ही मन की आंखें खुलने का है। हालेलुया. हालेलुया। புத்தா ஏன் டைரக்டா எண்ட் ஆஃப் சஃபரிங் சொன்னாரு? बुद्ध क्यों जो है जो संघर्ष का अंत उन्होंने इसे उतना वाक्य क्यों दिया? கடவுளோட நீங்க ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, अगर परमेश्वर के साथ एकता अगर जो है उस चीज को अनुभव कर लिए तो உங்களுக்கு எந்த சஃபரிங்குமே கிடையாது. देखो आपको कोई भी संघर्ष ही नहीं है। உங்களுக்கு சஃபரிங் கூட சஃபரிங்காவே தெரியாது. देखो कोई संघर्ष भी वो संघर्ष की जैसा नहीं दिखेगा உங்களுக்கு आपको। எல்லாமே கடவுளை அனுபவிச்ச மனுஷனுக்கு எல்லாமே இன்பமா தான் இருக்கும். देखो परमेश्वर को जो अनुभव करते हैं ना, हर बात जो उनके लिए मिठास हो जाती है। கடவுளை அனுபவிச்சவனுக்கு எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது, எதை பத்தியும் பயம் கிடையாது. देखो जो परमेश्वर को अनुभव करता है वो किसी बात से चिंता नहीं करता
करता और किसी बात का डर नहीं लगता उसे। நான் சொல்றேன் பாருங்க, நீங்க என்னதான் உங்க லைஃப சேவ் பண்ண நினைச்சாலும் பயம் கவலை எல்லாம் உங்களை விட்டு போகாது. कैसे भी तो आप कितना भी जो आपके जीवन को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके अंदर का जो डर चिंता वो सब आपको छोड़कर नहीं जा सकता। இன்னைக்கு அம்பானி சொல்ல முடியுமா எனக்கு எந்த பயமே இல்லைன்னு? क्या आज अंबानी कह सकता है कि मुझे कोई बात का डर नहीं है பண करके? கஷ்டம் இல்லைன்னு நம்ம என்ன இருக்கலாம். हाँ, पैसों की तकलीफ नहीं है करके वो बोल सकता है। எந்த கவலை எந்த பயம் இல்லைன்னு அம்பானி சொல்ல முடியுமா? क्या लेकिन अंबानी ये बोल सकता है कोई बात की चिंता नहीं, मुझे कोई बात का डर नहीं करके? क्या वो बोल सकते हैं? இப்ப எல்லாருமே கொரோனாக்கு பயந்து உட்கார்ந்துன்னு இருக்காங்க. अभी सारे लोग जो है कोरोना के लिए, जो कोरोना की जो बीमारी है उसपे डर के बैठे हुए हैं। எல்லாருமே பயந்துன்னு வந்துட்டு இருக்காங்க. सारे लोग डर के आए हुए हैं। இன்னும் அவங்க எந்தெந்த காரியத்திலாம் பயந்துன்னு இருக்கான்னு தெரியாது நமக்கு. और हमें ये भी बात पता नहीं कि और किस किस बात के लिए वो डरते बैठे हैं। சோ நிறைய பணத்தை வச்சு சொத்து சேர்த்து வச்சு சேஃப்டி பண்றதுனால நம்ம பயம் கவலை எல்லாம் போகாது. बहुत पैसा रख के धन दौलत जमा करके जो है हमको जो है सेफ्टी है करके, सेफ्टी करके नहीं पता சேஃப்டி ஆயிடுச்சுன்னு பயம் கவலை எல்லாம் போகாது. सेफ्टी हो गया करके चिंता डर वो सब चले जाएगा करके नहीं है। கடவுளோட ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் நம்மளோட பயம் கவலை போகும். परमेश्वर के साथ एकपन जो है वो महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तभी ये सारी बातें जाएगी। நான் ஆண்டவரோட இருக்கேன், ஆண்டவர் எனக்குள்ள இருக்காரு. मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर है। அத நான் இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டேன். और इस बात का मैंने अनुभव कर लिया। கடவுளே என் கூட இருக்காரு. परमेश्वर खुद मेरे साथ है। கடவுளை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். परमेश्वर को मैंने अनुभव कर लिया है। அதுக்கு அப்புறமா எதை பத்தியும் பயம் இல்ல. तो उसके बाद में कोई बात की डर नहीं, அதுக்கு அப்புறம் எதை பத்தியும் கவலை இல்ல. कोई बात की चिंता नहीं। ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு, एक जन ने ऐसा कहा, தேவனை உணர்ந்தவனுக்கு परमेश्वर को जो अनुभव किया हुआ இனி கவலைகள் இல்லை, कोई चिंता नहीं, கனவுகள் இல்லை। और उसके बाद में कोई स्वप्न नहीं। கடவுளை ஒருத்தன் உணர்ந்துட்டானா, अगर परमेश्वर को एक जन ने अनुभव कर लिया है तो எதை பத்தியுமே கவலைப்பட மாட்டான்। कोई बात के लिए चिंता नहीं करेगा। கடவுளை உணர்ந்தவனுக்கு கனவு கூட கிடையாது। देखो, जो परमेश्वर को अनुभव करता है उसे जो है कोई सपने भी नहीं होते हैं। ड्रीम, व्हाट इज ड्रीम? अभी स्वप्न क्या है? If you have a dream of buying a BMW, अगर आपके पास एक सपना होता है कि BMW खरीदे, until you buy, it's only dream. जब तक आप खरीदते हो वो एक सपना ही रहता The है। day you buy a BMW, your dream is fulfilled. तो जिस दिन आप BMW खरीद लेते हो तो आपके सपने जो है वो पूरा हो जाता ஒரு है। வீடு வாங்கணும்னு ஒரு கனவு வச்சிருக்கீங்க, देखो, एक घर खरीदना करके आप एक सपना அந்த रखते வீட हो। வாங்காத வரைக்கும் தான் கனவு। जब तक आप घर खरीदते नहीं हो वो एक सपना ही रहता அந்த है। வீட வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த கனவு நிறைவேறுச்சு, நீ அந்த வீடு வாங்கணும்ன்ற கனவு இல்ல உங்களுக்கு। तो वो जब घर खरीद लेते हैं उसके बाद में वो जो सपना पूरा हो जाता है, उसके बाद में कोई सपना नहीं है। கடவுளை உணர்ந்துட்டீங்கன்னா, तो परमेश्वर को महसूस अनुभव कर लिए तो உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பெரிய பெரிய கனவையும் நீங்க அச்சீவ் பண்றீங்க। तो आपके जीवन में बड़े बड़े जो सपने वो आप पूरी कर लेते हो, पा लेते हो, எல்லா கனவும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடும்। और सारे जो सपना है वो पूरा हो जाता है। அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு என்ன கனவு? तो उसके बाद में क्या सपना है? எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், देखो, मैं आपको उदाहरण ஒரு दे रहा வீடு हूँ। வாங்கணும்னு நினைச்சீங்க, ஒரு கனவு, आपका एक सपना था कि मुझे घर खरीदना है, வீடு வாங்கிட்டீங்க, अब घर खरीद அந்த लिए, கனவு போயிடுச்சு। अब वो जो सपना है वो चला गया। என்னென்னலாம் செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா செஞ்சிட்டீங்கன்னா, जो चीजें जो करनी है अगर वो पूरा हो जाता है, for one who experience God, there is no worries, there is no dream. जो परमेश्वर को अनुभव करता है उसको कोई चिंता नहीं है और ना ही उसके पास सपने हैं। கடவுளை உணர்ந்தவனுக்கு இனி கவலைகள் இல்லை, கனவுகள் இல்லை। जो परमेश्वर को अनुभव करता है उसे कोई चिंता नहीं और स्वप्न भी नहीं, அது மட்டும் இல்ல, उतना ही नहीं। ஆண்டவர் கடவுளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு ஆளு, और जो व्यक्ति परमेश्वर को अनुभव करता है he has a tremendous energy for success. और जो है उसके पास बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है सफलता पाने के लिए। ரொம்ப அசால்ட்டா காரியங்களை செய்யக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் அவனுக்குள்ள இருக்கும்। और जो है ऐसी क्षमता उसमें होती है, कोई भी चीज बड़े आसानी से वो कर लेता है। கடவுளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜி। जो परमेश्वर को अनुभव करता है उसके पास क्या होता है? एक जबरदस्त ऊर्जा होती है। ஒருத்தர் சொல்றாரு, एक जन ऐसे कहते हैं, எல்லா சக்சஸையும் ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணிட்டு அப்படியே திமிரா சொல்லலாம் நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு। हर एक सफलता को पाने के बाद में बड़े ही आराम से कह सकता हूँ कि मैंने हर एक जो सफलता है वो मैंने पा लिया है। சோ எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। திமிரா சொல்றது அப்படின்னா ஒரு விதத்துல சோம்பேறித்தனமா சொல்றதுக்கு தமிழ்ல திமிரா சொல்றதுன்னு சொல்லுவாங்க। तमिल बोले तो एक कामचोर जो होते हैं कामचोर
ஆண்டவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா अगर देखो परमेश्वर को आप अनुभव कर लेते हो ना, என்னோட சக்சஸ் வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணி ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். तो आप अपनी सारी जो जो सफलता है वो आराम से पाने के बाद में, இல்ல ஏதோ அச்சீவ் பண்ண நினைச்சீங்க, या तो फिर आप कोई चीजों को पाने के लिए कोशिश की அச்சீவ் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். और वो चीजों को पाने के बाद சொல்லாரு अभी क्या है, அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் ஈஸியா முடிச்சிட்டேன் வேலையை. तो आराम से आप बोलते ये चीज को मैंने पा लिया है और मेरा काम अभी आराम से खत्म நான் हो வந்து चुका ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைச்சேன் ஈஸியா வாங்கிட்டேன். अभी मुझे कार खरीदना था, आराम से मैंने कार खरीद लिया, வேலை முடிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஈஸியா முடிச்சிட்டேன். काम खत्म होने के लिए मैं सोच रहा था और वो आराम से काम खत्म कर दिया. சொல்லுது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? ஆண்டவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆண்டவரோட ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆள் வந்து சக்சஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா முடிச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். जो परमेश्वर को अनुभव करता है वो सारे जो सफलता है वो आराम से, बोलते हैं ना, बहुत आसानी से वो चीजों को पा लेता है. சோ எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன், तो मैं सभी को कहता हूँ ஆண்டவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம், परमेश्वर को अनुभव करना है, அவரோட ஒன்னஸ், उनका एक, उनके साथ एक साथ, அதுக்கு பேர் தான் என்லைட்டன்மெண்ட். उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं. என்லைட்டன்மெண்ட்ட நிறைய விதத்துல நிறைய பேர் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய கோல் டு பி அச்சீவ்டா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. और जो एनलाइटनमेंट मन की आंखें खोलना जो है जैसे कि एक सोने के जैसा वो समझते, सोना இல்ல கோல் டு பி அச்சீவ், கோல் एक लक्ष्य, एक लक्ष्य होता है जो हमें पाना है, ऐसा करके लोग सोच रहे हैं लक्ष्य को पाना. நான் சொல்றேன் என்லைட்டன்மெண்ட்லாம் கோல் டு பி அச்சீவ்லாம் கிடையாது. देखो एनलाइटनमेंट जो है एक लक्ष्य नहीं है जो उसे हमें पाना है करके, ऐसा ऐसी बात नहीं है. இது பெரிய ஒரு லட்சியம், எப்படியாவது ஒரு நாள் நான் என்லைட்டன்மெண்ட் ஆயிடணும், அது ஏதோ பெரிய ஒரு கோலாவும் அச்சீவ்மெண்டாவும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये कैसा तो हमें इसे पाना है करके लोग सोच रहे हैं. நான் நல்லா கேட்டுங்க, तो ध्यान से सुने. are you ready to hear this? क्या आप तैयार हो सुनने के लिए इस बात को? Enlightenment is not some kind of achievement. देखो एनलाइटनमेंट एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसे हमें पाना है. Enlightenment is a homecoming. एनलाइटनमेंट जो है होम कमिंग, ताना भी Saying it, homecoming. होम कमिंग, घर आना ऐसा. Enlightenment என்னது? Homecoming. एनलाइटन मतलब क्या है? होम कमिंग, घर आना. நான் சொல்றேன் அது எப்படின்னு சொல்றேன். अभी मैं बताता हूँ कैसे. இப்போ நீங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க, உங்க வீட்ல இருக்கீங்க. अभी आप घर आ गए हो और आप अपने घर पर हो. உங்க வீட்ல இருக்கீங்க. अपने घर पर हो. கடவுளை உணர்றது வந்து உங்க வீட்ல இருக்கிற மாதிரி அது. तो परमेश्वर को अनुभव करना जैसा मानो कि आप अपने घर पर हो वैसे. அதுதான் உங்களோட ரியாலிட்டி. அந்த ரியாலிட்டி விட்டு போயிட்டீங்க, இப்ப திரும்பி அந்த ரியாலிட்டிக்கு வந்திருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். वही सच्चाई है. आप अपनी सच्चाई से दूर चले गए थे, वापस आप लौट कर आ गए हो. நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आया? நீங்க என்லைட்டன்மெண்ட் தான் வந்து உங்களோட லைஃப். கடவுளோட ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி வாழ்றதா நம்ம லைஃப். देखो एनलाइटनमेंट नहीं हमारा जीवन, नहीं परमेश्वर का अनुभव करने उनके साथ ही जो है रहना ही பண்ணி வாழ்றது தான் நம்மளோட வாழ்க்கை. वो अनुभव करके जीना ही हमारा जीवन है. ஆனா நம்ம அதை விட்டுட்டு வேற எதுக்கோ போயிட்டோம். लेकिन हम उस बात को छोड़कर कुछ और बातों के लिए चले गए बाहर. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा हम जो बोल रहे हैं? நம்ம அதை விட்டு வேற எதுக்கோ போயிட்டோம். हम उसे छोड़कर कोई दूसरी चीजों के लिए चले गए. சோ இப்ப திருப்பியும் அதுக்கு வரோம், ட்ராக்குக்கு வரோம். और वापस से हम पटरी पर वापस आ रहे हैं. தான் நம்ம நார்மல் லைஃப். वही हमारा नॉर्मल जीवन शैली है. மீனை தண்ணி விட்டு தூக்கிட்டீங்க. अभी देखो मच्छी को पानी से बाहर निकाल दिया. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு துடின்னு துடிச்சிச்சு. और बड़े मुश्किल तकलीफ उठाकर तड़प रहा था. இப்ப திருப்பி தண்ணியில போட்டீங்க. अब वापस इस मच्छी को पानी में डाल दिए. இப்ப பெரிய அதுக்கு அச்சீவ்மென்ட் அது. तो क्या वो उसका बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है क्या? பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுக்கு. और वो देखने के लिए बहुत अच्छा है. அப்பா இப்பதான் நல்லா அதுக்கு மூச்சு விட முடியுது. अब्बा अभी मुझे सांस लेने को हो रहा है, मतलब उसको सांस लेने को हो रहा है. என்ஜாய் பண்ணுது और आनंद उठा रहा है, சந்தோஷமா இருக்குது और खुश है. அது என்ன பெரிய அச்சீவ்மென்ட்டா? क्या वो बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है? தண்ணிக்குள்ளதான் இருந்துச்சு. पानी के अंदर ही था. தண்ணிக்குள்ள தூக்கிட்டதுனால அதுவும் துடிச்சுன்னு இருந்துச்சு. अब पानी के अंदर से निकाल दी इसलिए वो तड़प रहा था. இப்ப திருப்பி தண்ணிக்குள்ள போட்டோம்னா ஜாலி ஆயிடுச்சு. अभी पानी के अंदर वापस डाले तो वो मजे ले रहा है. நம்ம ஆண்டோட ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் இருந்தோம். हम परमेश्वर के साथ में पहले से ही एकता जो है उस बात का अनुभव करके ही थे. ஆனா ட்ராக் விட்டு போயாச்சு. लेकिन पटरी से दूर हो गए थे. இப்ப திருப்பியும் வந்து அந்த ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம். अभी क्या हुआ? हम वापस से लौट कर आ रहे हैं पटरी पर और उस
एकता को हम महसूस कर रहे हैं। So oneness is not an achievement. तो एक होना एक कोई चीजों को हासिल करने की बराबर नहीं है। Oneness is a homecoming. वननेस जो होता है, एकता जो होता है, वो है लौट आना, पटरी पर लौट आना। He is the vine, we are the branches. वो दाखलता है और हम उनकी जालियां हैं। அவரே திராட்சை செடி, நாம் கொடிகளா இருக்கிறோம். वो दाखलता है और हम उनकी जालियां हैं। அவரோட ஒண்ணா தான் இருக்கோம். हम उनके साथ ही जुड़े हुए हैं। நம்ம மைண்ட் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாம எது மேலயோ இருக்கு. हमारा जो मन है उस बात का उनका अनुभव किए बिना हमारा जो मन है कुछ और बातों पे लगा है। திரும்ப வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம். अब वापस लौट कर आना है, उस चीज का अनुभव करना है। மீனை தண்ணிக்குள்ள தவிக்கிற மீனை தண்ணிக்குள்ள போட்டா எவ்வளவு சந்தோஷமாயிடும். देखो तड़पता हुआ मच्छी को पानी में दोबारा डालेंगे तो कितना खुश हो जाता அந்த है। ஆண்டவரோட அந்த ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அதை விட சந்தோஷமா இருக்கு. जब परमेश्वर को हम वो एकता को अगर हम अनुभव करेंगे तो उससे भी ज्यादा खुशी आनंद हमें मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டவரோட அந்த ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம்னா அதான் நம்மளோட ரியாலிட்டி है। परमेश्वर के साथ में जो एकता को जो महसूस करना है, अनुभव करना है, वही हमारी हकीकत है। அவரோட தான் நம்ம இருக்கோம். हम उनके साथ ही रहते हैं। நம்ம அவரும் ஒண்ணா தான் இருக்கோம். हम और वो, हम दोनों एक साथ ही है। நான் அவருக்குள்ள இருக்கேன். मैं उनके अंदर हूँ, அவர் எனக்குள்ள இருக்காரு. वो मेरे अंदर है। நான் இத சொல்லி முடிக்கிறேன். मैं ये बोलकर समाप्त करता हूँ। நல்ல கடவுளை அறியணும்னா अगर आपको परमेश्वर को अच्छी तरह से समझना है तो உங்களை அறிஞ்சீங்கன்னா तुम अपने आप को समझोगे तो கடவுளை அறியலாம். आप परमेश्वर को समझ सकते हो, ஏன்னா அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்காரு. क्योंकि वो आपके अंदर है। இன்னொன்னு சொல்றேன், और एक बात बताता हूँ, நீங்க கடவுளை அறிஞ்சீங்கன்னா अगर तुम परमेश्वर को समझोगे तो உங்களையும் அறிஞ்சிக்கலாம். तुम अपने आप को ही जान लोगे। எந்த பாத்தை சூஸ் பண்ணாலும் சரி, कोई भी रास्ता चुनना है तो भी चलेगा। கடவுளை அறியற பாதையில நீங்க உங்களை அறிஞ்சிக்கலாம். परमेश्वर को जानने की रास्ते में आप अपने आप को जान लोगे। உங்களை அறியணும்ன்ற பாதையிலயும் கடவுளை அறிஞ்சிக்கலாம். अपने आप को जानने की जो रास्ते में आप परमेश्वर को भी जान लेते हो। சொல்லுது புரியுதா? आपको समझ में என்ன அறியணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கனாலும் கடவுளை அறிஞ்சிக்கலாம். अपने आप को जानना है करके अगर आप सोचते हो तो आप परमेश्वर को भी जान सकते हो। ஏன்னா அவர் உங்களோட கோர் சென்டர் ஆஃப் யுவர் பீயிங்ல அவர் தான் இருக்காரு. क्योंकि आपके अंदर यानी कि गहराई में जो है वही अंदर रहते हैं। நீங்க அவர் அறிய போனீங்கனாலும் நீங்க உங்களை அறிஞ்சிக்கலாம். आप उनको जानना है करके आप जा रहे हो तो भी आप अपने आप को भी जान लोगे। ஏன்னா அவரோட இருதயத்துல யார் இருக்கா? நீங்க தான் இருக்கீங்க. क्योंकि उनके हृदय में कौन है? आप ही तो हो ना। हालेलुया। हालेलुया। சோ என்லைட்டன்மென்ட்ன்றது வந்து तो मन की आंखें खुलना, उसका मतलब क्या है? ஆண்டவரோட ஒன்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது. तो परमेश्वर के साथ एक साथ जो है अनुभव करना।